अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रात ख़त्म होने वाली है, काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन आप हज़रात का जज्बा, बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है, बच्चे भी तशरीफ़ फरमा, बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को यूं ही शाद और आबाद रखे, हंसता बसता रखे। अभी मौलाना असदुल्ला साहब से मैंने पूछा कि कितनी देर हजरात बर्दाश्त करेंगे, कह रहे हैं जी फजर तक बैठेंगे। बैठेंगे सारे? फिर मुझे इजाजत है, जाऊं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम।
फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हजरात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज से नमाज वाला दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबू फैलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फखरी दीन दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ। मैं फखरी दीन दुनिया आखिरत भी भूल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों,
बिरादर मोहतरम मौलाना असदुल्ला इमरान फारूकी साहब काफ़ी दिन से ही राब्ते में थे और आप हजरात की तरफ से मोहब्बत भरे पैगामात दे रहे थे। मैंने माजरत करने की भी बड़ी कोशिश की कि सफ़र बहुत दूर का है। जब हजरत ने अपने बड़ों की निस्बत गिनवाई तो मुझसे इनकार न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वादा किया तो अल्लाह ने वादा निभाने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन मौलाना असदुल्ला साहब ने वादा नहीं निभाया। 20 तारीख का टाइम लिया लेकिन बयान के लिए 21 तारीख को बिठाया। क्यों जी, 21 आ गई है ना जी? तो अब कोई जुर्माना होना चाहिए हजरत को क्या? बस इन्होंने तो मोहब्बत में मुझे रेस्ट दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार था स्टेज पे आने के लिए। जैसे ही आया हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात का आना, मिल बैठना और इतनी देर तक बैठना, ये यकीनन अल्लाह की रजा के लिए है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत ही कीमती और बड़ी अजीम बातें इल्मी अंदाज में मौलाना शाहनवाज फारूकी साहब आपको सुना गए और बड़ा मजा आ रहा था। अब बचा तो कुछ है नहीं, बस अपने अंदाज में, बल्कि वालिद साहब के अंदाज में कुछ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सारा कुछ तो सुना गया। रब्बे कायनात ने तमाम कायनात में सबसे ज्यादा अजमतें अंबिया इकराम की जमात को अता फरमाई। नबियों को जो मकाम और मर्तबा मिला, बाद में आने वाले किसी को न मिला है न मिल सकता है। कुछ अजमतें ऐसी जो अल्लाह ने हर नबी को अता फरमाई, बराबर अता फरमाई। अल्लाह ने वो तमाम अजमतें मेरे और आपके नबी आमला के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया को भी अता फरमाई। फिर उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने तमाम नबियों को जो अलग से अजमतें मिली, तीसरे सिपारे के इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ये तमाम मेरे रसूल हैं, ये अंबिया इकराम की जमात है। सबको अजमतें मिली, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। किसी को कोई खास मौजज़ा दिया, किसी को हुस्नो जमाल दिया, किसी को अल्लाह फरमाते हैं मिनहुम मन कल्लमल्लाह। एक नबी को मैंने अजमत दी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हुआ करता था। कलीमुल्लाह बनाया मैंने, अल्लाह से हम कलाम हुआ करता था। अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम 1.25 लाख नबियों को मैंने अलग अलग अजमतें अता फरमाई, मौजज़ात अता फरमाए। एक नबी को जो मौजज़ा दिया वो दूसरे को नहीं दिया, जो दूसरे को दिया वो तीसरे को नहीं दिया, जो तीसरों को तीसरे को दिया वो पहलों को नहीं दिया। हर नबी को अलग अलग अंदाज में मौजज़ात, कमालात, हुस्नो जमाल अता फरमाया। जब इमामुल अंबिया की बारी आई, रब्बे कायनात ने 1.25 लाख नबियों की अलग अलग अजमतों को इकट्ठा करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया इकराम की जमात को एक एक दो दो करके जो अज़मतें अता फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस में तमाम नबियों की अज़मतों को जमा फरमा दिया था। रब्बे कायनात ने अगर आदम अलैहिस्सलाम को बड़े आला इखलाक अता फरमाए, वही इखलाक में बहुत ज्यादा इजाफा फरमा कर आदम अलैहिस्सलाम के इखलाक मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया को अता फरमा दिए। रब्बे कायनात ने तमाम के तमाम नबियों की अज़मतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रख दी थी। आदम के इखलाक अता फरमाए, शीश की मार्फत अता फरमाई, नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी अता फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोस्ती का जज्बा अता फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कुर्बानी का जज्बा अता फरमाया, साले की फसाहत अता फरमाई, लूत की हिकमत अता फरमाई। रब्बे कायनात ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा सब्र करने वाला दिल अता फरमाया, हुस्ने यूसुफ अता फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह का जलाल अता फरमाया, ईसा रूहुल्लाह का ज़ुहद और तक़वा अता फरमाया। गर्ज़े के तमाम अंबिया इकराम की अज़मतें अता फरमा करके मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने हबीबुल्लाह बना दिया था। तमाम नबियों की अज़मतें भी अता फरमाई। एक रिवायत में है कि जो के तो वो अज़मतें नहीं मिली, बल्कि और नबियों की अज़मतों में लाखों मर्तबा करोड़ों मर्तबा इजाफा करके रब्बे कायनात ने सब अज़मतें मेरे और आपके नबी को अता फरमा दी, इमामुल अंबिया को अता फरमा दी। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, तुम्हारी तवज्जो दिलाने के लिए ये बातें मैंने की है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, रब्बे कायनात ने ठीक है सारे नबियों को बड़ी अज़मतें दी, सारे नबियों को बड़ा कमाल दिया, हुस्नो जमाल दिया, लेकिन जो हुस्न आमना के लाल को मिला वो किसी और को नहीं मिला। एक नबी को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया, कितने हसीन थे वो नबी, सामने से गुजरे, मिस्र की औरतों के हाथ में चाकू था, छुरी थी, पता ही ना चला, बजाय फल काटने के हुस्न का एक नजारा देखकर उंगलियां उड़ा, उंगलियां काट बैठी, पता ना चला। जरा तसव्वुर में लाओ वो नबी कितना हसीन होगा। नाम तो पता है ना उस नबी का, क्या नाम था जी? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितने हसीन थे। जितने भी हसीन हो, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को वज़्ज़ुहा नहीं फरमाया, वज़्ज़ुहा नहीं फरमाया। रब्बे कायनात ने वज़्ज़ुहा अगर फरमाया तो मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के चेहरे को फरमाया। तभी तो रब्बे कायनात ने इतना हसीन चेहरा बनाया था। आजकल के लोग कहा करते हैं चांद सूरज की वजह से रोशन है, सितारों की वजह से सैयारे रोशन है। हमारे एक आलिम खतीब गुजरे हैं सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब, वो अपने जज्बात में आकर फरमाया करते थे रब्बे कायनात ने वज़्ज़ुहा चेहरे से रोशनी लेकर तमाम जहान की तमाम चीजों को रोशन कर दिया। हमारा बचपन था, हम सुनते थे, हम समझते थे कि नदीम शाह साहब का ये खिताबत का अंदाज है, पढ़े लिखे खतीब थे ना, ये खतीबाना जुमला है कि ये जो फरमाते हैं कि वज़्ज़ुहा चेहरे की मदद से अल्लाह ने रोशनी देकर तमाम जहान को रोशन कर दिया। लेकिन जब अल्लाह ने खुद हमें इस मैदान में लाया, जब पढ़ने का मुताला करने का मौका मिला तो पता चला कि मालूम होता है हकीकत यही है, रब्बे कायनात ने वज़्ज़ुहा चेहरे की वजह से ही तमाम जहान को रोशन कर दिया। जब हर चीज इमामुल अंबिया की वजह से बनी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बनी है, तो अल्लाह ने रोशन भी इमामुल अंबिया की वजह से किया। जब किताबें पढ़ने का मौका मिला,
चलते चलते जब अल्लामा इकबाल तक पहुंचे तो अल्लामा इकबाल ने हमें वो नदीम शाह साहब वाला जुमला याद करा दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज ख्याले मोहम्मद। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये तमाम जहान की जो रोशनी हमें नजर आती है, चांद भी रोशन है, सूरज भी रोशन है, सितारे भी रोशन है, सियारे भी रोशन है, ये दुनिया भी रोशन है। ये तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने कैसे रोशन किया? फरमाते हैं कि जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया के वज़्ज़ुहा चेहरे से रोशनी लेकर तमाम जहान को रोशन कर दिया। दिलम जिंदा शुद अज ख्याले मोहम्मद, रब्बे कायनात ने हमारे दिलों को भी रोशन कर दिया, हमारे दिलों को भी मुनव्वर कर दिया। ईमान की रोशनी हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। फरमाया ये कहां से मिली, कैसे मिली? हम लोगों को रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया के तखय्युल की वजह से, तसव्वुर की वजह से दिलों को भी रोशन कर दिया। कुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे कि दर बैबुअद क़ील क़ाले मोहम्मद। अल्लामा इकबाल कहते हैं हमारी मस्जिदें भी बड़ी रौनक वाली है, हमारे मदरसों में भी बड़ी रौनक लगी हुई है, अल्लाह वालों की खानकाहों में भी बड़ी रौनक है। फरमाया इन तीनों जगह की रौनक की और कोई वजह कोई नहीं। मस्जिदों में, मदरसों में, अल्लाह वालों की खानकाहों में इमामुल अंबिया के तज़किरे होते हैं। अल्लाह ने यहाँ भी बहारें लगा दी। जहां जिक्र मुस्तफा हो, रब की रहमतें और बरकतें वहां नाजिल होती। फरमाया रब्बे कायनात ने तमाम जहान को इमामुल अंबिया के वज़्ज़ुहा चेहरे से रोशन किया। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये अशार लिखे, हिंदुस्तान के एक हिंदू शायर को जज्बा आया और मिलते जुलते, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे भी कीमती अशार हमारे नबी की अजमत में लिख गए। कई सारे हिंदू अशार ऐसे, शुआरा ऐसे गुजरे हैं जो हमारे नबी की अजमत में अशार यानी नाते लिखा करते थे, कलाम पढ़ा करते थे, और फिर इस मोहब्बत का अल्लाह ने सिला भी अता फरमाया। दुनिया में उनका पता नहीं चला कि हमारे नबी पे ईमान लाया कि नहीं लाया, कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हुए, हिंदू लोग अपने मजहब के मुताबिक मुर्दे को जलाते हैं, लेकिन उन शुआरा को जो हमारे नबी की अजमत और नात लिखा पढ़ा करते थे, लकड़ियां रखकर जब जलाया गया, लकड़ियां तो जल गई, उस शायर रसूल को आग ने नहीं जला। तो फिर मुझे अपने वालिद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला बोलना पड़ेगा। फरमाया करते थे जिसको यहाँ की आग नहीं जलाती उसको वहां की आग भी नहीं जलाती, जिसको दुनिया की आग ना जलाए उसको आखिरत की आग भी नहीं जलाती। वह हिंदू शायर हमारे नबी की अजमत बयान करते हुए कहता है बचश्मे ज़िया अज़ जमाले मोहम्मद, बचश्मे ज़िया अज़ जमाले मोहम्मद, बक़ल्बम ग़िना अज़ ख़याले मोहम्मद। हिंदू शायर कहता है ये हमारी आंखों में रोशनी है, हम दुनिया को देखा करते हैं, दुनिया की रंगी
बीनियों को देख लिया करते हैं, जमाने को पहचान लिया करते हैं। ये हमारी आंखों में जो रोशनी मौजूद है, इसकी और कोई वजह कोई नहीं। रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया के वज़ुहा चेहरे का नूर लेकर हमारी आंखों में डाल दिया, हमारी आंखें रोशन हो गई। अल्लाह अकबर, कैसा तखय्युल, कैसा तसव्वुर पेश किया कि अल्लाह ने वज़ुहा चेहरे से नूर लेकर हमारी आंखों में डाला, हमारी आंखें भी रोशन हो गई। बक़ल्बा मुग़िना अज़ ख़याले मोहम्मद, हमारे दिलों का गिना, हमारे दिलों की रोशनी की वजह ख़याले मोहम्मद है, तसव्वुरे मोहम्मद है। आगे तो बड़ी अजीब बात कर दी, कहता है मिसाले मोहम्मद छे जोई नयाबी मिसाले मोहम्मद है तो हिंदू, लेकिन कैसे अंदाज में मेरे और आपके नबी की अजमत को बयान कर गया। कहता है कि लोगों, मोहम्मद जैसा जमाने में क्या तलाश करते फिरते हो? जमीन आसमान छान मारो, तमाम जहान छान मारो, हर चीज मिलेगी, लेकिन मोहम्मद जैसा दूसरा ना मिलेगा। अल्लाह अकबर। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं जुमलों को अपने मखसूस अंदाज में सुनाया करते थे कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत हलीमा लेने के लिए आई तो हजरत आमना ने फरमाया कि हलीमा देती हूं, पहले देख तो सही, आज तक ऐसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील बच्चा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, मेरी आंखों ने ऐसा हसीन नहीं देखा। हजरत हलीमा जब आगे बढ़ी, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर का जब दीदार किया तो कहने लगी, आमना तूने देखा ही क्या है? वहां मदीना में अपने घर में रहा करती थी, मक्का में आने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकलती, तूने देखा ही क्या है? मुझसे पूछ, मैंने सारा मदीना देखा, मैंने सारा मक्का देखा, मैं गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती जाया करती हूँ, मैंने बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े महजबीन देखे, लेकिन याद रख आज तक मेरी आंखों ने भी ऐसा हसीनो जमील नहीं देखा। रब्बे कायनात ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, और जिब्राइल जल्दी चला जा, मेरे महबूब नबी की अजमतों की बातें हो रही है, हुस्न जमाल की बातें हो रही है, जा चला जा, तू भी अपना हिस्सा मिला के आ जा। जिब्राइल अमीन आ गए, आकर के कहने लगे, ए आमिना, ए हलीमा, तुम क्या कहती हो? ऐसा हसीनो जमील नहीं देखा, तुमने देखा ही क्या है? मुझसे पूछो, मैंने आदम सफीउल्लाह का दीदार किया, मैंने नूह नजीउल्लाह को देखा, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, मैंने इस्माइल ज़बीउल्लाह को देखा, हुस्न यूसुफ का नजारा मैंने किया, मूसा कलीमुल्लाह को मैंने देखा, मैंने तमाम जहान को देखा। जिब्राइल अमीन कहने लगे, आफाकुहा कर दीदा अब महरे बुता वर्जीदा अम बस यार खूबा दीदा अम, लेकिन तो चीजें दीगरी अल्लाह के महबूब से किसको मजाले हम सरी। जिब्राइल अमीन कहने लगे, मैंने मशरिक देखी, मैंने मगरिब देखी, शुमाल जुनूब का चक्कर मैंने लगाया, तमाम जहान के बड़े बड़े हसीनो जमील मैंने देखे, अगर दुनिया में मैंने कोई चीज नहीं देखी तो आप जैसा हसीन नहीं देखा। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, अर्शे जिब्राइल आमना हलीमा, ऐसा हसीनो जमील तुम लोग देखते तो उस वक्त जब कभी ऐसा मैंने दूसरा बनाया होता, बनाया भी कोई नहीं, कयामत तक दूसरा ऐसा बनाने का इरादा भी कोई।
रब्बे कायनात ने ऐसा हसीन अपने महबूब नबी को बनाया था जिसको वज़्ज़ुहा कह दिया हो। अल्लाह ने हसीन कैसा बनाया होगा, यही तो वजह है उस हुस्न को देखने वालियों ने उंगलियां कटवाई और इस हुस्न को देखने वालों ने गर्दनें कटवा दी। शिकवा भी किसी से नहीं किया, गर्दनें कटवा दी। और रब्बे कायनात ने इस वज़्ज़ुहा चेहरे में भी मौजज़ात को रख दिया था। इस कदर मौजज़ात इस चेहरे के अंदर समा दिए थे कि रब्बे कायनात ने जब वज़्ज़ुहा बनाया, इस चेहरे को देखने वाला पुकार उठता था कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। एक आदमी है देहात का रहने वाला, बद्दू है, देहाती है, वहां आकर किसी ने बताया नऊज़ुबिल्लाह मक्के में एक झूठा नबी आ गया। कहने लगा मुमकिन है तेरी बात दुरुस्त हो, सही हो, लेकिन मैं खुद जाऊंगा, उसका चेहरा देखूंगा, खुद जाकर फैसला करूंगा सच्चा है या झूठा है। खुद चलकर इमामुल अंबिया की खिदमत में आ गया, कोई बोला नहीं, गुफ्तगू नहीं की, हुजूर ने ईमान इस्लाम की दावत नहीं दी। थोड़ी देर बैठा रहा, इमामुल अंबिया के वज़्ज़ुहा चेहरे का दीदार करता रहा, बिलाखिर पुकार उठा, कहने लगा रब्बे काबा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कलमा पढ़ा, उसी वक्त मुसलमान हो गया। और बल्कि किताबों में एक बड़ा अजीब वाकया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर से बाहर की तरफ तशरीफ ले गए चहल कदमी के लिए। वहां देखा कुछ नए लोग मुसाफिर हैं, खेमे लगे हुए हैं, पड़ाव डाला हुआ है। करीब ही खेतों में, चरागाहों में उन लोगों के कुछ जानवर चर रहे हैं। उन्हीं जानवरों में एक सुर्ख रंग का ऊंट है। आका अलैहिस्सलाम की जब नजर पड़ी, हुजूर को वो ऊंट बड़ा पसंद आया। काफिले वालों से पूछा कि तुम में से ये ऊंट किसका है? एक ने कहा मेरा है। फरमाया बेचते हो? कहा जी बेचने के लिए ही लाए हैं। बातचीत हुई, सौदा तय हो गया। हुजूर ने फरमाया खरीदने के लिए मैं नहीं आया था, पसंद आया, मैंने खरीद लिया, सौदा तय हो गया, लेकिन पैसे लाया नहीं। अगर तुम यकीन करो मुझे दे दो, मैं अपने सहाबा के हाथ तुम्हें पैसे भेज देता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी, ठीक है। रस्सी पकड़ा दी कि लो ले जाओ। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी लगाम, उसकी रस्सी पकड़ी, ऊंट की लेके चल दिए। आप चलते जा रहे हैं, ये देखते जा रहे हैं, चलते चलाते बिलाखिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजरों से ओझल। अब इन्हें थोड़ा सा होश आया, एक दूसरे की तरफ देखा तो बातचीत गुफ्तगू करना शुरू की। एक कहने लगा पता ही ना चला, इतना हसीनो जमील चेहरा था, देखता ही रह गया और मैंने रस्सी भी पकड़ा दी, वो ले गए। दूसरा कहने लगा मैं तो उनकी आंखों में डूबा हुआ था, ऐसी बेहतरीन, ऐसी हसीन आंखें, मैं तो वही देखता रह गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फे मुबारक, जिनको वल्लैल कहा गया, बिल्कुल सीधी ना थी, जरा घुंघराली थी। एक कहने लगा मैं तो जुल्फों के बलों को देखता रह गया, जो घुंघरालापन था उसी को देखता रह गया। उनमें से एक कहने लगा यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वो हसीनो जमील आया, वो हसीन चेहरे वाला आया, अपने हुस्न का जादू जगा के तुम्हें लूट के ले गया, तुम्हारा माल ले गया। तुमने उससे नाम भी नहीं पूछा, उसका काम भी नहीं पूछा, उसका काम भी नहीं पूछा, क्या नाम है, क्या काम करता है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ भी पूछा नहीं, अपना माल उसके सुपुर्द कर दिया। वो लोग कहने लगे हमने उसके चेहरे को देखा, हम तो देखते ही रह गए, हमें पता ही ना चला। वो आदमी फिर बोला यही तो कहने लगा हूँ, यही तो समझाना चाहता हूँ, हुस्न का जादू जगाया, तुम्हारा माल लूट के ले गया।
इस 2-4 मरतबा बार बार जब ये बात की ना, लूट के ले गया, लूट के ले गया, उन काफिले वालों के सरदार की बीवी पीछे मौजूद थी खेमे में। उसने वहीं से आवाज लगाई कि लोगों, उसे लुटेरा ना कहो, वो तुम्हारे पैसे लौटाएगा। अगर फिर भी उसने पैसे ना दिए तो जमानत मैं देती हूं, पैसे मैं पैसे दूंगी। उन्होंने कहा अच्छा, मालूम होता है कि तेरा कोई रिश्तेदार या कोई बिरादरी या ताल्लुक वाला था, पहले बता देती। वो औरत कहने लगी मैं तो नाम भी नहीं जानती, मुझे तो पता कोई नहीं कहां से आया, कहां का रहने वाला, मैं तो जानती कोई नहीं, रिश्ता नाता तो बड़ी दूर की बात है। वो लोग कहने लगे फिर तू जमानत क्यों देती है, फिर उनके पैसों की जिम्मेदारी तूने कैसे ले ली। वो औरत कहने लगी जब तुम्हारे साथ वो बातचीत जानवर का सौदा कर रहा था, मैं पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसकी आवाज इतनी प्यारी, इतनी मीठी, रस घोलने वाली आवाज थी। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ जिसकी आवाज इतनी प्यारी है उसका चेहरा कितना हसीन होगा, जरा देखना चाहिए। मैंने पर्दे की ओट से जरा सा पर्दा हटाकर जब उसका चेहरा देखा, मैंने तो उसी दिन जमानत दे दी थी इस बात की, मेरे दिल ने ये गारंटी दे दी थी ये इतना हसीन और जमील चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कहा वो झूठा नहीं है, वो लूट के नहीं ले गया, तुम्हारे पैसे आएंगे। कहा फिर भी अगर उसने पैसे ना दिए, वो इतना हसीन था, इतना हसीन था कि उसके हुस्न पे मेरी जिंदगी की सारी कमाई भी लुट जाए तो महंगा सौदा कोई नहीं, बड़ा सस्ता सौदा। और अगर आज भी इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो मैं अपना सब कुछ, सारा माल उस हसीन चेहरे पे लुटा। थोड़ी ही देर गुजरी, सहाबा इकराम आ गए, आके पूछा कि हमारे नबी ने किसका ऊंट खरीदा, किसके पैसे देने। एक ने कहा कि मेरे साथ सौदा हुआ, मेरे देने हैं। सहाबा ने कहा कि ये पैसे हमारे नबी ने भेजे हैं, ये मिल जाएंगे, लेकिन पहले ये लो, हमारे नबी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। फरमाया है कि मुसाफिर लोग हैं, कहां खाना पकाते फिरेंगे, आज का खाना ये हमारे नबी ने तुम्हारे लिए भेज दिया। और कहा है कि पहले खाना खिलाना मुसाफिरों को, बाद में उनके पैसे भी दे। अल्लाह हू अकबर। पता चला हमारे नबी सखी थे, हमारे नबी सखी थे। टपियाले भी कोई सखी हैगा? सारे रसूलुल्लाह के उम्मती है ना जी, तो यहां भी तो सखी होने चाहिए। इत्थे तो सुभान अल्लाह बड़ी औखी कहंदे हैं। मेरे लिए नहीं कहनी, मेरे लिए नहीं कहनी, मैंने अपने लिए, मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मुझे सुभान अल्लाह कहो। जिसके दिल में मोहब्बत होगी अल्लाह उसके रसूल की खुद ही कहेगा। ये हमारे नात खानों ने तुम्हें आदत डाली हो, या आखो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, पिछले नहीं कहते थे, अगले नहीं कहते। जिसकी समझ में कोई बात आएगी अल्लाह उसके दिल से निकलवाएंगे। हमारे नबी सखी थे, और हमारे नबी का हर अमल हमारी तरबियत के लिए, हमें समझाने के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतने सखी थे कि कभी अकेले बैठकर खाना ही नहीं खाया, हमेशा दस्तरखान लगाया, इंतजार फरमाई, कोई मेहमान आ जाए, जरूरतमंद आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए, मेरे साथ बैठकर खाना खाए। जब कोई आता तभी खाते, अगर कोई ना आता अकेले खाना नहीं खाया। एक रोज दस्तरखान लगाया, बहुत देर तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को अपने साथ खिलाने के लिए तलाश करने के लिए बाहर गली में तशरीफ ले गए, कोई नहीं मिला। और आगे तशरीफ ले गए, कोई नहीं मिला। अगली गली में चले गए, वहां देखा एक यहूदी नौजवान है, यहूदी, गैर मुस्लिम, काफिर, दुश्मन यहूदी,
हालत ये है कि उसका सारा जिस्म गला पड़ा है, कोड़ का मर्ज लगा हुआ है, जिस्म से बदबू आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नौजवान के करीब तशरीफ ले जाकर फरमाया, ओ नौजवान, तू मरीज भी है, बीमार भी है, यकीनन तुझे भूख भी लगी होगी। उसने अर्ज कर दी, यकीनन हाँ हाँ मुझे भूख लगी है। हुजूर ने फरमाया, आ जा, मेरे पास खाना दस्तरखान लगा के आया, मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। उसको सहारा देकर अपने दस्तरखान पे ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथ मुबारक पानी के साथ धो लिया करते थे। हुजूर ने अपने हाथ मुबारक धोए, नबूवत वाले हाथों को धो लिया। उस नौजवान को कहा, ओ नौजवान, तू मरीज भी है, तेरे हाथों को मिट्टी गंदगी भी लगी है, मैं इमामुल अंबिया अपने हाथों से तेरे हाथों के ऊपर पानी डलवाता हूँ, तू भी अपने हाथों को धो ले। आप भी धोते होंगे, हमारे नबी की सुन्नत है। लेकिन जब से कोरोना आया उस दिन से हमें पता चला है कि ये नबी की सुन्नत है हाथ धोना। पहले इतना खास पता नहीं था। जब टीवी वालों ने, साबन वालों ने, डिटोल वालों ने दे मार 4.5 की ना, 20 मिनट तक रगड़ो धो, लोगों ने रगड़ रगड़ के खाले उतार दी। हमारे नबी कोरोना का इलाज 1400 साल पहले दे गए कि खाने से पहले हमेशा हाथ धो, ताकि मट्टी, गिलाजत, कोरोना वायरस, कोई बला हो, मर्ज भी खत्म हो जाए, जरासीम भी बाहर रह जाए और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए, और खाना खाने से पहले पहले तुझे 100 शहीदों के बराबर अजर और सवाब भी मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक भी धोए। यहूदी नौजवान को फरमाया, आ जा, मैं पानी डालता हूँ, तू अपने हाथों को धो ले, तेरे हाथों के जरासीम भी धुल जाए, मिट्टी भी धुल जाए, गंदगी भी खत्म हो जाए, कोरोना भी खत्म हो जाए। आ जा, मैं तेरे हाथों को धुलवाता हूँ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। इमामुल अंबिया ने अपने नबूवत वाले हाथों से पानी डाला, उसने अपने हाथों को रगड़ रगड़ के धोया, यानी अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लिया। हाथ धोकर जब फारिग हुआ, अल्लाह की शान है, पानी इमामुल अंबिया के दस्ते मुबारक से डला था। अल्लाह ने इमामुल अंबिया के हाथों की बरकत से उस यहूदी नौजवान के हाथों की बीमारी को खत्म कर दिया। हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। हाथों को देखता है, इमामुल अंबिया के वज़ुहा चेहरे को देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। हुजूर ने फरमाया, हाथों को क्या देखता है, आजा, धुल गए, अब खाना खा ले। कहने लगा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा उस वक्त तक जब तक मेरा पूरा जिस्म ठीक ना हो जाए। हुजूर ने फरमाया, नौजवान, दुआ करूंगा अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाए। मेरे पास सेहत के खजाने कोई नहीं, सेहत के खजाने उस अल्लाह के पास। वो कैसे माने, वो तो नजारा देख चुका था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आजा, मेरे पास तो खाना है, मेरे पास साथ बैठकर खाना खा ले। वो नौजवान कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक मेरा सारा जिस्म ठीक ना हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब ये इसरार और इनकार बार बार हुआ, जिद बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर दरियाए करम जोश में आया, दरियाए रहम जोश में आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को आवाज लगा दी, ए अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, बिलाल आ जाओ। कई सारे सहाबा दौड़ते हुए इमामुल अंबिया की खिदमत में आ गए। अर्ज करने लगे, लब्बैक व सादैक, आका इरशाद फरमाओ, हम आपकी खिदमत में हाजिर है, हमारे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया, ये पानी के लोटे ले जाओ, मशकीज़ें ले जाओ, घड़े ले जाओ, ये सारे के सारे पानी के भर के ले आओ। सहाबा दौड़े दौड़े गए, पानी भर के ले आए। हुजूर ने उस यहूदी नौजवान को जरा ऊंची जगह पर बिठा दिया और सहाबा को फरमाया, ऐ सहाबा की जमात, आ जाओ,
तुम पानी के लोटे भर भर के इसके जिस्म पर डालो, मैं इमामुल अंबिया अपने नबूवत वाले हाथों से रगड़ रगड़ के इसको गुस्ल दूंगा। नारे तकबीर, सहाबा मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे तकबीर। अल्लाह फरमाया सहाबा तुम पानी डालो, मैं नबूवत वाले हाथों से इसके जिस्म पर फेर फेर के इसको गुस्ल दूंगा। सहाबा ने पानी डालना शुरू किया, हुजूर ने गुस्ल देना शुरू किया। पानी भी मुकम्मल हुआ, गुस्ल भी मुकम्मल हुआ। अल्लाह की शान, इमामुल अंबिया के दस्ते नबूवत उसके जिस्म पर लगने की बदौलत अल्लाह ने उसी वक्त नौजवान को शिफा याब कर दिया, पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। हुजूर ने फरमाया अब तो तुझे सेहत मिल गई। बल्कि हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, अपनी नबूवत वाली चादर मुबारक ला कर के दी कि तेरी चादर खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए, ये चादर पहन ले। उसने वो चादर तब्दील कर ली, पहन ली। फिर अंदर तशरीफ ले गए, अपना नबूवत वाला कुर्ता मुबारक ला के दिया, लाकर अपने सामने बिठा दिया। और एक रिवायत में है अपने सर मुबारक से अपनी पगड़ी मुबारक खुद उतार कर यहूदी के सर पे रख दी। फरमाया ओ नौजवान तुझे सेहत भी मिल गई, नबूवत का लिबास भी मिल गया, ये नबूवत की दस्तार भी मिल गई, आजा अब तो बैठकर खाना खा ले। वो कहने लगा ठीक है मुझे सेहत मिल गई, मुझे नबूवत के हदिये और तोहफे मिल गए, नबूवत का लिबास मिल गया, नबूवत की दस्तार मिल गई, हर चीज मिल गई, लेकिन अभी ईमान नहीं मिला। जब तक मुझे कलमा पढ़ा के ईमान वाला और अपने गुलामों में शरीक नहीं करोगे उस वक्त तक मैं आपके दस्तरखान से खाना नहीं खाऊंगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया फिर पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। लोगों रब्बे कायनात ने सखावत में बड़ी अजमत रखी है। जो आदमी सखी हुआ करता है सखावत की बरकत से इमामुल अंबिया के हाथ पर कितने ही लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, आपके सखावत के दरिया बहते देखकर कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। आज भी अगर कोई उम्मती सखी बने, इमामुल अंबिया की सुन्नत को जिंदा करे, मालूम नहीं कितने लोग कलमा पढ़ेंगे, हिदायत पे आ जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था सहाबा आए, आकर के कहने लगे और काफले वालों जिसके पैसे हमारे नबी ने देने हैं वो ये पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये पहले खाना खाओ, हमारे नबी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। याद है ना बात सुना रहा था आपको। सारे काफिले के लोग मर्द भी औरतें भी कहने लगे हमने एक ऊंट क्या बेचा, हम तो खुद बिक चुके हैं, अब हमें खाना नहीं, ऊंट की कीमत नहीं, हम तो खुद बिके हुए हैं। हमें उस सोनी सूरत वाले के दरबार में ले जा, उसके कदमों में ले जाके बिठा, अब वो चेहरा दोबारा देखे बगैर हमारा गुजारा। सहाबा इकराम ले गए, आका की खिदमत में पेश कर दिया कि ये वही लोग हैं जिनसे आपने ऊंट खरीदा था, और ये कहते हैं ऊंट क्या बेचा, हम तो खुद बिक चुके हैं, आका के गुलाम बनना चाहते हैं। कई सारे लोग थे, मर्द भी औरत भी, सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए।
रब्बे कायनात ने ये चेहरा ही ऐसा अता फरमाया जिसको वज़्ज़ुहा फरमाया तो तमाम कायनात से निराला, आला, अरफा, बेहतरीन, अहसन, अजमल, अकमल बनाया। ऐसा बनाया कि रब फरमाते हैं कि ऐसा दूसरा कयामत तक नहीं आएगा। कितने ही लोग, कितने सहाबा इकराम ऐसे हैं सिर्फ चेहरा अनवर का दीदार किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तेरी कोई तमन्ना, तेरी कोई आरजू, तेरी कोई हसरत मेरा तसव्वुर है आका अलैहिस्सलाम के दिल में होगी कि इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तन भी, धन भी, मन भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। औलाद कुर्बान की, माल कुर्बान की, बीवी बच्चा कुर्बान किया, मुल्क, शहर, इलाका कुर्बान किया, हर चीज कुर्बान कर दी। शायद दिल में ये हो कि ये आज अपनी कोई तमन्ना बताए और मैं झोली फैलाऊं अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करके इसकी हसरत को पूरा कर देंगे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तेरी कोई तमन्ना, कोई आरजू हो, कोई दिल की तमन्ना हो। अर्ज किया आका मेरी तो दिल की सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही आरजू है, एक ही हसरत है, एक ही काम जिंदगी भर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अल-नज़्रु इला वजहिक, अल-नज़्रु इला वजहिक। आका मेरी तो बस एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है और वो ये है आंखें मेरी हो, रुखे अनवर आपका हो, दीदार ही करता रहो, इसी हाल में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। अल-नज़्रु इला वजहिक। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह आपकी जुबान में इसका तर्जमा किया करते थे, वो तर्जमा करता हूँ बड़ा मजा आएगा। फरमाया करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज कर दी आका आंख मेरी होवे तक तेरी होवे, दीदार कर दे मेरी सारी जिंदगी गुजर जावे। हजरत अबू बकर सिद्दीक दीवाने थे इमामुल अंबिया के वज़्ज़ुहा चेहरे के दीदार करने की, इतनी तमन्ना, ऐसा शौक था। तभी तो मैंने किताबों में खंगाला, उलमा से पूछा, मेरा भी ये फैसला तमाम उलमा का फैसला कि 1.5 लाख सहाबा इकराम की जमात में इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर का जितना ज्यादा मर्तबा दीदार अबू बकर सिद्दीक ने किया, किसी और ने नहीं किया। जहां हर चीज कुर्बान की, मैं कहता हूं अपनी आंखें भी कुर्बान कर दी कि ये आंखें अगर दीदार करें तो वज़्ज़ुहा चेहरे का दीदार। माल भी कुर्बान कर चुके और आज भी कुर्बान कर चुके, सब कुछ दे चुके। तभी तो रब्बे कायनात ने इन्हें वो अज़मत अता फरमाई जो किसी और सहाबी को नहीं मिली और सहाबा इकराम की जमात को वो अज़मत नहीं मिली। कैसे मिलती उन लोगों को? अबू बकर सिद्दीक को ही ये अज़मत मिलनी थी कि जिन्हें रब का सलाम आया करता था। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती है, ये वो जात है जिनके लिबास जैसा लिबास रब ने फरिश्तों को पहना दिया। इसीलिए शायर ने बड़ी अजीब अंदाज में तर्जमानी कर दी। शायर कहता है वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक। जिब्राइल अमीन आ गए, टाट का लिबास पहन
पहनकर हुजूर ने फरमाया, ओ जिब्राइल, तुम्हें तो कपड़ों की जरूरत कोई नहीं, लिबास की जरूरत कोई नहीं, अगर फिर भी पहन के आना था आसमानों से आया कोई कीमती लिबास पहन के आता। अर्ज किया का हमें लिबास की जरूरत कोई नहीं, आज मैंने जो ये लिबास पहना सिर्फ मैंने ही नहीं, आज आसमान के तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। मैं कहा करता हूं, हुजूर ने फरमाया होगा, जिब्राइल ये कौन सा फैशन निकाला है, ये कौन सा नया फैशन निकाला है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की होगी, आका ये फैशन जिब्राइल ने नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने निकाला। जब इन्होंने ये टाट का लिबास पहना, रब ने अजमत के तौर पर तमाम फरिश्तों को टाट का लिबास पहना दिया। तो इसी को कहता है कि फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला, वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत जिसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर, खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर, कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर, जमीन पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है, दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब, वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। किस्सा मुख्तसर ये बतलाना ये चाहता था, कितना हसीनो जमील चेहरा रब्बे कायनात ने अता फरमाया मेरे और आपके नबी को, जिसको वज़्ज़ुहा फरमाया, इतना हसीनो जमील चेहरा अता फरमाया। सहाबा इकराम जिस चेहरे को देखने के मुश्ताक थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवाने थे इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर का दीदार करने के। सहाबा ने फरमाया, ओ अबू हुरैरा, कमाता नहीं, खाएगा कहां से? कहने लगे, मुझे न कमाने की जरूरत न खाने की जरूरत, जब भी मुझे शदीद भूख लगती है मैं इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार कर लेता हूँ, मेरी भूख भी खत्म हो जाती है, मेरी प्यास भी खत्म हो जाती है। अल्लाह ने चेहरा भी हसीन अता फरमाया, सूरत भी हसीन अता फरमाई, सीरत भी बेहतरीन अता फरमाई,
जिसमें अतहर भी बड़ा आला व अरफा अता फरमाया, और आकाली सलातो व सलाम को अल्लाह ने अदाएं भी बड़ी प्यारी अता फरमाई, जिंदगी गुजारने के तरीके भी बड़े आला अता फरमाए। ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान में हमें बतला कर फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे महबूब नबी की जिंदगी को देखते जाओ, संवरते जाओ, पढ़ते जाओ, संवरते जाओ। शीशा बना दिया अल्लाह ने, शीशा। मैं तो यही समझता हूँ, अल्लाह ने जो फरमाया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं इस आयत को यूं समझता हूँ, अल्लाह ने अपना महबूब नबी हमें यूं करके दिखाया, सामने लाकर दिखाया कि देखो मेरा महबूब नबी बड़ा हसीनो जमील, सूरत भी प्यारी, सीरत भी प्यारी। सूरत जैसी सूरत बनाओ, सीरत जैसी सीरत बनाओ, दोनों जहान में कामयाब हो जाओ। मुफस्सिरीन ने बात नहीं लिखी, मैं अपनी तरफ से, मेरा तखय्युल है। मैं समझता हूं अल्लाह ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने दावा फरमाया कि मेरे महबूब नबी की सूरत सीरत बड़ी प्यारी, अपना लो कामयाब हो जाओगे। इस आयत की दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने सारा कुरान नाजिल कर दिया। क्यों? अल्लाह ने दावा जो फरमाया कि मेरे महबूब नबी की सूरत बड़ी प्यारी, अब वो सूरत दिखानी भी तो थी, तो अल्लाह ने दिखाई कि ये देखो, वज़्ज़ुहा चेहरा, वल कमर पेशानी, वल लैल जुल्फें, मा ज़ाग़ल बसर आंखें, व लिसानु व शफ़तैन होंठ और जुबान मुबारक, अलम नशरह लका सदरक ये सीना मुबारक। अल्लाह ने जिसमें अतहर की एक एक जगह, एक एक चीज की अजमत को बयान करते 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 जब पैरों के तलवे आए, तो पैरों के तलवों का नाम लेकर अजमत नहीं, बल्कि अजीब अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब नबी, जहां आपके पैरों के तलवे लगे हैं, उस शहर की मैं अल्लाह को कसम, अल्लाह ने कसम खाई उस जगह की। फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब नबी, आपके शहर इस मक्का की कसम, यकीनन अर्ज की होगी मौला, आपने इस शहर मक्का की कसम इसीलिए खाई है, यहाँ आपका अपना घर बैतुल्लाह मौजूद है, या इसलिए कसम खाई होगी, यहाँ पर जन्नत से लाया हुआ यह हजर अस्वद मौजूद है, या इसलिए कसम खाई होगी, यहाँ आपके इब्राहिम खलील की यादगार मौजूद है, या इसलिए कसम खाई होगी, इब्राहिम खलील की बीवी और बच्चे की यादगार सफा और मरवा मौजूद है, या इसलिए कसम खाई होगी, यहाँ मिना है, यहाँ मुज़दलिफा है, यहाँ अरफात है। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, ये तमाम चीजें पहले मौजूद थी, मैंने कभी तौरात में कसम नहीं खाई, मैंने इंजील में कसम नहीं खाई, मैंने ज़बूर में कसम नहीं खाई। मौला फिर आज कसम क्यों खाते हो? फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब नबी, आपकी जात मुबारक यहाँ मौजूद है, आपके पैरों के तलवे मक्का शहर की गलियों को लगा करते हैं। ये पैरों के तलवे मैं अल्लाह को इतने अजीज हैं, इन तलवों से मैं अल्लाह को इतना प्यार है, जहाँ ये लग जाया करते हैं गुलों गुलजार खिला दिया करता हूँ। अल्लाह ने ये इसलिए हमें ये बात इरशाद फरमाई और करके दिखाया। अल्लाह समझा देना चाहते हैं कि जिसके पैरों के तलवों की इतनी अजमत है, उसके वज़्ज़ुहा चेहरे की क्या शान होगी, उसकी और अदाओं की क्या अजमत होगी। बहरहाल रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब नबी की सूरत जैसी सूरत बनाओ, सीरत जैसी सीरत बनाओ, कामयाब हो जाओ। मैं इस दावे के
सामने अल्लाह से एक सवाल किया करता हूं, मौला आपने फरमाया कि आपके महबूब नबी की जो उसवे हसना है उसके मुताबिक जो जिंदगी गुजारे वो कामयाब हो जाता है। फरमाया बिल्कुल। मैं अर्ज किया करता हूं, मौला कोई एक आदमी दिखा दो, एक आदमी जिसने आपके महबूब नबी के चेहरे जैसा चेहरा बनाया हो, जिंदगी जैसी जिंदगी बनाई हो, सीरत जैसी सीरत बनाने की कोशिश में लगा रहा हो और वो कामयाब हो गया हो। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों तुम एक ही बात करते हो, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि मेरे महबूब नबी के 1.5 लाख सहाबा इकराम की जमात जिन्होंने मेरे महबूब नबी की सुन्नतों पर अमल किया, तरीकों पर अमल किया, अदाओं को अपनाया, जिंदगी को अपनाया। 1-2 नहीं, वो 1.5 लाख के 1.5 लाख लोग, अमीर भी थे, गरीब भी थे, सब लोग कामयाब हो गए। तमाम 1.5 लाख लोग कामयाब। जो ईमान लाए, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर की ज़ियारत की, दीदार किया, कलमा पढ़ा, सब के सब सहाबा बने। वो 1.5 लाख के 1.5 लाख कामयाब जिन्होंने अल्लाह के महबूब नबी की अदाओं को अपनाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में यही दावा फरमाया कि मेरे महबूब नबी की जो अदाएं हैं ना, अदाएं आप लोग समझते हो अदाओं का मतलब क्या है? उठना, बैठना, सोने का अंदाज, जागने का अंदाज, खाने का अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, लिबास, जिंदगी, मईशत, माशरत, गुलामों से सलूक, गरीबों से सलूक, अमीरों से सलूक, जिस तरह हमारे नबी ने किया, ये हमारे नबी की अदाएं हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये अदाएं मैं अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती हैं। जो अपनी अदाओं को मेरे महबूब नबी की अदाओं जैसा बनाएगा, बनाने की कोशिश करेगा, और सादा लफ्जों में कहूं नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा, अल्लाह फरमाते हैं वो आदमी मुझे प्यारा लगेगा। दुनिया में बरकतें दूंगा, आखिरत में जन्नत अता फरमा। सहाबा इकराम की पूरी जमात ने इमामुल अंबिया की अदाओं को अपनाया, दुनिया में भी मकाम, मर्तबा, रहमतें, बरकतें हासिल की और आखिरत में जन्नत हासिल की। मेरे पास तो वक्त है, आपके पास नहीं, थके हुए भी हैं कुछ लोग, जरा थोड़े थोड़े ऊँगने शुरू हो गए हैं, कुछ की मेरी तरह आंखें भी लाल होनी शुरू हो गई हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक आध इसी बात की मिसाल देकर बात खत्म करता हूं। सहाबा इकराम की जमात को अगर देखें, उनमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सब के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब नबी की जिंदगी में नमूना मौजूद है। अमीर हो, मेरे महबूब नबी की अमीरी वाली जिंदगी को देखे, गरीब है तो गरीबी वाली जिंदगी को देखे, ताजिर है तिजारत वाली जिंदगी को देखे, कारोबारी है कारोबार वाली जिंदगी को देखे, आदिल हो, जज हो, जब मेरा नबी जज बन के बैठा उस जिंदगी को देखे। मेरा नबी सच्चा था, झूठ नहीं बोला कभी जिंदगी में, मेरा नबी ईमानदार था। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब नबी की अदाएं अपनाते जाओ, कामयाब होते जाओ, जैसे सहाबा की जमात कामयाब। अल्लाह कोई मिसाल तो दिखा हमें। अल्लाह फरमाते हैं ये लो फिर गरीब सहाबी देखो, रंग का काला है, गरीब इब्ने गरीब, गुलाम इब्ने गुलाम, कुछ भी पल्ले नहीं, ना खूबसूरत है, न माल है, न दौलत है, न मुआशरे के एतबार से इज्जत है, कुछ भी नहीं, कारोबार भी नहीं, कुछ भी नहीं, गुलाम का बेटा गुलाम, बिलाल हबशी। लेकिन जब इमामुल अंबिया की अदाओं को अपनाया, उसवा हसना को अपनाया, गुलामी इख्तियार की, रब्बे कायनात ने रंग के काले हबशी बिलाल को वो अजमत अता फरमाई कि सहाबा देखकर आंसू बहाते थे, काश हम भी बिलाल होते, काले होते, आज हमें भी ये अजमत मिल जाती।
मदीना से मक्का आए ना, मक्का फतह हुआ, नमाज का टाइम हुआ तो हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल अजान दो। एक पहाड़ी की तरफ चल दिए। हुजूर ने फरमाया, बिलाल उधर किधर? अर्ज किया, आका ऊंची जगह खड़े होके अजान दूंगा, दूर तक लोगों तक आवाज चली जाए। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ऊंची जगह तो खड़ा होना है, लेकिन पहाड़ी पर नहीं, आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा। अर्ज किया, आका मेरी मजाल कोई नहीं, गरीब हो, गरीब का बेटा हूं, गरीब इब्ने गरीब हो, गुलाम इब्ने गुलाम हो, मेरी जरूरत नहीं अल्लाह के घर के ऊपर चढ़ जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल ये मेरा हुक्म नहीं है बल्कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये अजमत तुझे मैं नहीं दे रहा, मेरा अल्लाह दे रहा है। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, का अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? फरमाया, हाँ हाँ बिल्कुल तेरा नाम लिया है। आज बिलाल अजान दे, पहाड़ी पर नहीं बल्कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ के छत पे खड़े होकर अजान दे दे। इसने बड़ी कुर्बानियां दी है, आज इसको भी इसकी कुर्बानियों का सिला मिल जाए, गुलामियों का सिला मिल जाए। हजरत बिलाल ने जब ये बात सुनी, अपनी जूती उतारने के लिए पांव रगड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या है, देर क्यों करता है? अर्ज किया, का मैं अगर गरीब हूँ तो मेरे जूते भी तो गरीब है, ये टूटे फूटे जूते अल्लाह के घर के ऊपर नहीं जाने चाहिए। हुजूर ने फरमाया, ओ बिलाल आज जूते नहीं उतारने, टूटे हैं या जैसे भी है, आज मेरे अल्लाह का हुक्म यही है, बिलाल अजान देने अगर बैतुल्लाह के ऊपर आए तो अपने जूते समेत आ जाए। शान मुस्तफा, शान सहाबा। गरीब अगर इमामुल अंबिया की अदाओं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर इसको अपनाए अमल करें, अल्लाह ने मिसाल पेश कर दी कि ये गरीब देखो बिलाल, अजमत क्या है, उसवे हसना पर अमल करने की बदौलत अजमत क्या है, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा खड़ा है, जूते समेत गया खड़ा है। या अल्लाह टप्याले च कोई अमीर भी होने, इन्हां दी कोई मिसाल दे दे। यहां मालदार भी होंगे, इनकी कोई मिसाल दे दो। अल्लाह फरमाते हैं कि लो फिर पहले की मिसाल लो, पहला पहल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नहीं था, बहुत बड़ा माल लेकर इस्लाम में आया। सारा माल इमामुल अंबिया पर, मोहब्बत में, ईमान पर, कुरान पर, इस्लाम पर, इमामुल अंबिया पर, अपने अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अगली बात, माल मुका के नया काम शुरू कर दिया। क्या देखा, इमामुल अंबिया के सर मुबारक पे उमामा इस अंदाज का है, पहन लिया, लिबास ऐसा है बना लिया, इबादत कैसे करते हैं वैसी शुरू कर दी। बल्कि जब इस्लाम कबूल किया, हुजूर की खिदमत में आए, अर्ज किया, आका माशुगुली, पहले तो मैं ताजिर था, मालदार था, दुकानदार था, नोट कमाया करता था, अब मैं मुसलमान होकर आपका गुलाम बन गया। अब इरशाद फरमाए मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हमारा हाल तो ये है कि अल्लाह जब हिदायत दे, जैसे हिदायत से पहले थे वैसे बाद में, जैसे नमाज से पहले वैसे नमाज के बाद, जैसे हज करने से पहले वैसे हज करने के बाद, जैसे अल्लाह का घर देखने से पहले वैसे ही बाद में, तब्दीली आनी चाहिए। अर्ज की, आका अब मैं क्या करूं, पहले तो मालदार ताजिर था, कारोबारी था, अब क्या करूं, अब मेरा शुगल क्या होगा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर आज के बाद जो मेरा काम वही तेरा काम।
इशारा उधर ही है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अबू बकर मुझे अपना शीशा समझ, मेरे अंदर देखता जा, संवरता जा, मुझे देखता जा, बनता जा। यानी मैं अर्ज किया करता हूं कि यूं कह दिया कि मेरे तरीकों वाली जिंदगी गुजार, जो मुझे करता देख वही तो किया कर, जो मेरा अमल देखे वही तेरा अमल होना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमामुल अंबिया जैसी अपनी जिंदगी को बनाने की सर तोड़ कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, तमाम की तमाम अपनी जिंदगी को इमामुल अंबिया की जिंदगी जैसा बना लिया था। फिर लोगों ने देखा, जमाने ने देखा, लिबास भी एक जैसा, चेहरा भी एक जैसा, बैठने का अंदाज भी एक जैसा, गुफ्तगू का अंदाज भी एक जैसा, मुस्कुराने का अंदाज भी एक जैसा, गुस्से का अंदाज भी एक जैसा, अदाएं आपस में इतनी मिल गई थी। हुजूर तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, नया आने वाला पहचान नहीं सकता था कि इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है। इतनी मुशाबहत हो गई थी। हमें भी यही हुक्म है, हमारा चेहरा वज़ुहा नहीं बन सकता। बिलाल हबशी का चेहरा वज़ुहा नहीं था। उन्होंने वो अदाएं अपनाई, अदाएं अपनाई। यानी समझाने के लिए मैं कहा करता हूं, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पे जो कुछ था वो बिलाल हबशी ने रख लिया, जो नहीं था वो खत्म कर दिया। इमामुल अंबिया की जिंदगी में जो कुछ था वो सहाबा ने किया, जो नहीं था वो नहीं किया। इसी को कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इसका सबसे बड़ा नमूना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस। इन्होंने तो अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया, हुजूर की जिंदगी जैसा कि कोई क्या बनाएगा। और फिर मैं कहा करता हूं, हर मुमकिन कोशिश करके अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी जैसा जहां तक बना सकते थे वो अबू बकर सिद्दीक ने बनाया। जो इनके बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने बना दिया। शाहनवाज फारूकी साहब आपको अखीर में कुछ यही जुमले बतला रहे थे कि कुछ चीजें इंसान के बस में होती हैं। एक फारूकी साहब मेरे पास भी तशरीफ फरमा है, बड़ा अनोखा सा अंदाज है, रुमाल बांधने का कोशिश करूं तो मेरा भी बंध जाएगा यूं। जैसा हजरत कुरान पढ़ते हैं कोशिश करूं मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगा। कारी अब्दुल बासित की अंदाज में लोग करते नहीं है तिलावत, और मैं अपने अब्बा का अंदाज अपना नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ चीजें होती हैं जो मेहनत करके इंसान वहां तक पहुंच जाता है। कुछ चीजें इंसान के अपने बस में नहीं होती। मेरे अब्बा को अल्लाह ने 63 बरस की जिंदगी अता फरमाई। मैं कोशिश करूं तो हो सकता हूं 63, पता नहीं, मालूम नहीं मुकद्दर में है या नहीं। मुमकिन है 80 साल हो जाए, मुमकिन है उससे पहले चला जाऊं। इसी तरह और बेशुमार चीजें होती हैं जो अपने बस में नहीं होती। यही बात समझाना चाहता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी कोशिश की अपनी जिंदगी को इमामुल अंबिया की जिंदगी जैसी बनाने की, जितना हो सकता था, जहां तक ये जा सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, इन्होंने किया। अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी जैसा बनाया। फिर जो इनके अपने बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने कर दिया। जरा तवज्जो करना, बात को खत्म कर
करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 63 बरस की जिंदगी अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक को भी 63 बरस की जिंदगी अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 दामाद अशरा मुबशरा, अबू बकर सिद्दीक के भी 2 दामाद अशरा मुबशरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नवासे को शहीद कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक के भी एक नवासे को शहीद कर दिया गया। हुजूर के नवासे को खिलाफत के मसले पर शहीद किया गया। अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी खिलाफत के मसले पे शहीद किया गया। हुजूर के नवासे को शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबूवत में पहली जंग लड़ी गई जिसको जंगे बदर कहा जाता है। 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में पहली जंग लड़ी गई। 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबूवत में दूसरी जंग लड़ी गई जिसको जंगे अहद कहा जाता है। जीती हुई शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 सहाबा शहीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में दूसरी जंग लड़ी गई। हालात यही बने, जीती हुई शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 हुफ़ाज़ कुर्रा सहाबा इकराम शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी खत्म हुई, दुनिया से रुखसत हुए। दुनिया के एतबार से जिंदगी खत्म हुई। आखिर दिनों के अंदर 15 रोज पहले सर में दर्द हुआ, बाद में शदीद बुखार हो गया। अबू बकर सिद्दीक को भी जिंदगी के आखिरी 15 दिन पहले सर में शदीद दर्द हुआ, बाद में शदीद बुखार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 साल पहले जहर खाने में दिया गया। अबू बकर सिद्दीक को भी 2 साल पहले खाने में जहर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहरीला खाना खाया। 2 साल के बाद असर हुआ। अबू बकर सिद्दीक के जहरीले खाने ने भी 2 साल के बाद असर किया। हुजूर ने वो जहरीला खाना खाया। आपके साथ एक सहाबी ने भी खाना खाया। वो सहाबी बाद में शहीद हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी एक सहाबी ने खाना खाया, वो भी बाद में शहीद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त अखीर में चंद रोज पहले अपना मुसल्ला छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने भी चंद रोज पहले अपना मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा, उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था, यानी अबू बकर सिद्दीक को मिल गया। अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ा, उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था, उमर फारूक को दे दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त अखीर है। दुनिया के अंदर आखिरी जुमला इरशाद फरमाया अस्सला अस्सला, लोगों नमाज ना छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना। अबू बकर सिद्दीक ने भी दुनिया में आखिरी जुमला यही बोला, फरमाया अस्सला अस्सला, लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज कभी ना छोड़ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त अखीर में मिसवाक मांगी। अबू बकर सिद्दीक ने भी मिसवाक मांगी। हुजूर ने मिसवाक मांगी। हजरत आयशा सिराने की तरफ बैठी है, ला करके दी है, मुंह में चबा करके दी है, लुआबे दहन लगा करके दी है। अबू बकर सिद्दीक ने मिसवाक मांगी। अल्लाह की शान, हजरत आयशा सिराने की तरफ बैठी है, ला करके दी है, चबा करके दी है, लुआबे दहन लगा करके दी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। आपका दुनिया से रवानगी का वक्त है। दिन के 11 बजे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए हैं, दिन के 11 बजे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके मज़ार मुबारक के सुपुर्द किया गया। रात का वक्त था। अबू बकर सिद्दीक को भी रात के वक्त आपके मज़ार के सुपुर्द किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को जिस चरपाई पर रखा गया, अबू बकर सिद्दीक के जिस्म को भी 2.5 साल के बाद ऐन उसी चरपाई पे रखा गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर जो यमनी चादर डाली गई, ऐन वही
वही चादर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे डाली गई। फिर हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैं आयशा के हुजरे से उठूंगा, अबू बकर भी वहीं से उठेंगे, मैं मैदाने महशर की तरफ जाऊंगा, अबू बकर भी उधर जाएंगे, मैं हौज़े कौसर पे जाऊंगा, अबू बकर भी वहीं जाएंगे। मैं अपने चाहने वाले मोहब्बत करने वाले उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर भर भर के पिलाऊंगा, और जो मेरे अबू बकर के दीवाने होंगे मैं जामे कौसर भर के अबू बकर सिद्दीक को दूंगा, वो अपने हाथों से पिलाएंगे। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, शाने अम्मी आयशा, शाने अम्मी आयशा, नारे तकबीर। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब नबी को देखते जाओ, संवरते जाओ, जैसे अबू बकर सिद्दीक संवरा, जैसे उमर फारूक बना, उस्मान गनी बना, अलीउल मुर्तजा बना, तलहा, जुबैर, साद, सईद, तमाम सहाबा इकराम अमीर भी है, गरीब भी है, मालदार भी है, फकीर भी है, तंगदस्त भी है, खुशहाल भी है, ताजिर भी है, मालदार भी है, काशकार भी है, हर शोबे जिंदगी के सहाबा है। इमामुल अंबिया की जिंदगी को देखते गए, बनते गए, अल्लाह ने सबको कामयाब कर दिया। यही हमें कायदा दे दिया, कयामत तक आने वाले लोगों मेरे महबूब नबी की अदाएं अपनाओ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो मेरे महबूब नबी की अदाओं, सुन्नतों, तरीकों को अपनाएगा आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब। अदाओं को अपनाओगे भाई, नबी के चेहरे को मानते हो कि बड़ा हसीन था, मानते हो, सारे मानते हो, तो नबी के चेहरे जैसा चेहरा बनाओगे। वादा है, जिन्होंने अब तक नहीं बनाया वो वादा करें, जिन्होंने बना लिया है वो बैठे रहें। बनाएंगे भी, और कोशिश तो करोगे, इरादा तो है, इरादा लिखवा दो इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह कबूल भी फरमा लेंगे। अपनी जिंदगी उलमा से पूछो कि हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी। तिजारत मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूँ रब्बे कायनात की, कई सारे लोग मेरे जहन में ऐसे हैं जो हमसे पूछ पूछ के कारोबार करते हैं अपना, कि हजरत हमारी ज़कात कितनी बनती है बताओ, ये करो वो करो, बुला लेते हैं, ये देखो हमारा माल है हमें बताओ। जो हमसे पूछ पूछ के दीन, शरीयत, सुन्नत के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह ने माला माल कर। लॉकडाउन लगा कितना लंबा, 7-8 महीने गुजर गए। वो साथी जो हमसे यही अपने कारोबार पूछ पूछ के सुन्नत शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, एक लॉकडाउन के नाम की परेशानी तो थी, वरना वो लोग कहते हैं कि हमने आम दिनों से ज्यादा कमाया, ज्यादा कमाया। मैं फिर उनसे मजाक करते हुए कहता कि वजह, कहते जी आप ही बताते हो कि सुन्नत में बरकत है, हम अपना कारोबार सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं। उलमा से पूछ पूछ के अपने कारोबार भी सीधे करो, अपने मामलात भी सीधे करो। आके पूछो, लोग आज कहते हैं ना कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता। उलमा से पूछो आके कि हमारे नबी कितना झूठ बोल लेते थे, तो उलमा बताएंगे कि मैं क्या गवाही दूं, कुरान और हदीस क्या गवाही दे। वो इस जमीन पे खड़े होके अबू जहल गवाही दे गया कि मोहम्मद जैसा हसीन भी नहीं देखा, मोहम्मद जैसा सादिक और अमीन भी नहीं। अपने कारोबार सीधे करो, मईशत, माशरत, हुकूमतों को गाली देना छोड़ो। लोग कहते हैं उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। नहीं नहीं, अगर इमरान खान की वजह से महंगाई हो, उसकी वजह से हो, इसका मतलब है कि कुरान गलत है, इमामुल अंबिया का फरमान गलत है। कुरान तो कहता है कि 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 कुरान तो कहता है कि
कि ये जो बर्रो बहर में ये जो फसाद बर्पा हो गया, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। इसका तर्जमा यूं करूं, हर चीज जो महंगी हो गई, अल्लाह फरमाते हैं बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है। और लोग कहते हैं कि इमरान खान ने महंगी कर दी। हमें कहते हैं कारी साहब दुआ करो किसी तरह ए लथ जावे ना, और मैं के पीछे फिर जुनेद बगदादी बैठा वो आएगा। कई औलिया इकराम बैठे हैं जिन्होंने तुसी वोट पाने हैं ते उन्होंने वजीर आजम बनना है, इहो जे आने हो। हमारे अब्बा जी फरमाते थे जैसे जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, पहले थोड़ा बहुत हम खुद भी नेक बन के दिखाएं अल्लाह को हम ईमानदार बन के दिखाएं। आज से वादा करो, कारोबार में झूठ नहीं बोलेंगे, मईशत माशरत में झूठ नहीं बोलेंगे, रिश्ते नाते तोड़ने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे। वादा करते हैं, अल्लाह आपके वादे को कबूल फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस मोहब्बत से बैठे हो, मेरा जी चाह रहा है कि सारी रात सुनाऊं, लेकिन हजरत ने मुझे इजाजत भी दी है कि सारी रात सुनाओ। मैं इजाजत लेके बैठा हूँ, बे इजाजता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपका एहसास है कि तुम्हें इतना तो छोड़ के जाऊं, दोबारा आने के काबिल रहूं। माशाअल्लाह। ये ना होवे कि टपियाले मोड़ ते बोर्ड लग्या होवे, तस्वीर मेरी लगी होवे, हर बंदा दाखिल हो सकता है, हर मौलवी आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो दोबारा आने के लायक छोड़ के जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है बुलाएंगे, ना बुलाया तो नारोवाल बहुत बड़ा है, मैं कहीं और आ जाऊंगा टपियाले को छोड़ के। बहरहाल अल्लाह मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।